एक कस्बे में संजीव नाम का एक आदमी रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। वो बहुत गरीब था। संजीव पैसा कमाने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए हर दिन मजदूरी किया करता था। अगर वो एक दिन भी काम ना करे तो उसके परिवार को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता था। इस तरह हर दिन वे सब रूखा सूखा खाकर संतोष कर लेते थे। वे सब एक प्लेटफॉर्म के बगल में एक छोटा सा तंबू लगाकर रह रहे थे। फिर एक दिन अचानक सरकार ने एक नई बीमारी के फैलने की वजह से लॉकडाउन की घोषणा कर दी। संजीव को इस बारे में पता नहीं चल पाया और जब वो मजदूरी करने निकला तो एक पुलिस अधिकारी बोला, अरे कहां जा रहा है? घोषणा नहीं सुनी कि सड़कों पर ना घूमो? अक्ल घास चरने गई है क्या? लगता है भीख मांगने निकला है, लेकिन भीख देने के लिए कोई नहीं है बाहर। चल हट। इस तरह पुलिस अधिकारी ने गुस्से में कहा। उसकी बातें सुनकर संजीव सकपका गया और उसे घूरने लगा। पुलिस अधिकारी फिर चिल्लाया, घूर रहा है? मैं तुझको कह रहा हूं कि वापस जा, सुनाई नहीं दे रहा। इतना कहकर उसने लाठी से उसकी पिटाई शुरू कर दी। मुझे मत मारिए सर, मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं एक मजदूर हूं, दैनिक मजदूर। मुझे आपकी बात का मतलब नहीं समझ आया, इसीलिए देख रहा था सर। ओह ऐसा है, तो तुमको कुछ मालूम नहीं? एक नई बीमारी फैली है, खतरनाक बीमारी है ये, इसीलिए सरकार ने तालाबंदी की घोषणा की है। सभी काम रोक दिए गए हैं, दुकानें भी नहीं खोली जाएंगी, घर जाओ। संजीव बहुत दुखी हुआ और घर लौट आया। संजीव को देखकर उसकी पत्नी ने उससे पूछा, सुनो, तुम आज इतनी जल्दी घर क्यों आ गए? तबीयत ठीक नहीं है क्या? संजीव ने अपनी पत्नी को सब कुछ बताया। वो बहुत दुखी हुई और बोली, हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? न केवल हमें बल्कि हमारे दोनों बच्चों को भी अब भूखा रहना पड़ेगा। मैं भी उसी के बारे में सोच रहा हूं। इस तरह वे चिंता में घुलते रहे। पूरे परिवार को उस दिन खाने के लिए कुछ नहीं मिला और वो ऐसे ही सोए। अगले दिन सुबह, सुनो, कल रात से हमारे बच्चों ने कुछ नहीं खाया है। अगर वे आज भी भूखे रहे तो बीमार पड़ जाएंगे। उसकी बात सुनकर, ठीक है, मैं बाहर जाकर आता हूं, कुछ काम खोजने की कोशिश करता हूं और कुछ खाने के लिए लेकर आऊंगा। वो घर से बाहर चला गया। रास्ते में उसने एक दुकान पर मुफ्त में चावल बंटते देखा। वो उस दुकानदार के पास गया। सर, हम भी बहुत गरीब हैं, प्लीज कुछ चावल दे दीजिए। भैया, ये चावल सरकार बांट रही है, मुफ्त चावल प्राप्त करने के लिए राशन कार्ड या आधार कार्ड होना चाहिए। ये सुनकर संजीव बहुत दुखी हुआ। मेरे पास कोई राशन कार्ड या आधार नहीं, मुझे तो उनके बारे में पता भी नहीं है। वो निराश होकर वहां से आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने पर उसने एक आदमी को रास्ते में गरीब लोगों को भोजन बांटते देखा। यह देखकर संजीव बहुत खुश हुआ, लेकिन वहां पहले से आए लोग कतार में खड़े होकर भोजन ले रहे थे और कतार बहुत लंबी थी। बदकिस्मती से जब संजीव की बारी आई तो सारा खाना खत्म हो चुका था। माफ कर देना भैया, तुमको देने के लिए कुछ बचा नहीं है। संजीव बहुत दुखी महसूस कर रहा था और घर लौटने लगा। संजीव को फिर कुछ नहीं मिला। रास्ते में पुलिस अधिकारी ने संजीव को देखा। अरे ओ, मैंने तुमको कल ही बताया था कि बाहर घूमने मत जाओ, फिर भी बाहर घूम रहे हो। पुलिस अधिकारी उसे पीटने के लिए अपनी लाठी उठाने लगा। मुझे मत मारिए सर, मेरे 2 बच्चे और पत्नी कल से भूखे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं, यहाँ तक कि पीने के लिए पानी भी नहीं है सर, इसीलिए मैं खाने के लिए कुछ खोजने निकला था। मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं एक मजदूर हूँ, मुझे इस महामारी की वजह से कोई काम भी नहीं मिल रहा। ये महामारी हम गरीब लोगों पर बड़ा अत्याचार कर रही है सर। उसकी बातें सुनकर पुलिस अधिकारी को दया आ गई और उसने उसे कुछ खाने की चीजें और पैसे दिए। संजीव ने उन्हें ले लिया और कहा, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे मेरे बच्चों और पत्नी को खिलाने के लिए भोजन दिया। उसने पुलिस अधिकारी का हाथ जोड़कर धन्यवाद किया और वहां से चला गया। संजीव जल्दी से घर चला गया। तब संजीव, उसके बच्चों और पत्नी ने एक साथ भरपेट खाना खाया। यह सत्य है, सरकार ने इस महामारी की वजह से तालाबंदी की घोषणा कर दी। गरीब दैनिक मजदूर भूख से मर रहे हैं
उन्हें जीने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, लेकिन सड़कों पर तैनात पुलिस ऐसे लोगों की मदद कर रही है। इंसान होने के नाते हमसे जितना हो सके हमें भी जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए।